मेरे प्रिय बच्चे, शांत रहो। तुम्हारे जीवन के चारों ओर जो आंधियां चल रही हैं, वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति को जगाने की प्रक्रिया है। तुम्हारे पड़ोसी अंदर ही अंदर अहंकार से भरे हुए हैं। उन्हें लगता है वो तुम्हें तोड़ देंगे, उन्हें लगता है वो तुम्हें दबा लेंगे। पर जो तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची जा रही है, उसका हर कदम तुम्हारे लिए नई राह बनाने वाला है। तुम अकेले नहीं हो। एक एक सांस में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हर कदम मेरी दृष्टि में है। जो तुम्हें गिराने आए हैं, वो खुद अपने अहंकार के बोझ तले पिस दिए जाएंगे। तुम सिर्फ देखना। आज जो तुम्हारे विरुद्ध छुपा हुआ जहर फैलाया जा रहा है, कल वही सच उनका मुंह तोड़ देगा। तुम्हारे पड़ोसी के साथ 5 लोग और जुड़े पड़े हैं, जो पीछे से तुम्हारी पीठ पर छुरी चला रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि मुझे सब दिख रहा है। वो अंधेरे में बैठकर तुम्हें बर्बाद करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं, तुम्हारी रोशनी उन्हें अंधा कर देगी। तुम्हारे चारों ओर जो डर का माहौल बनाया जा रहा है, वो तुम्हारे लिए नहीं, उनके लिए है जो इस खेल में अपना अंतिम पत्ता डाल चुके हैं। तुम पर लगाए जाने वाले इल्जाम और चुपचाप फैलाए जाने वाले झूठ, इनका सच सबके सामने खुद ही बेपरवाह होकर गिर जाएगा। सच का बोझ हमेशा झूठ से भारी होता है, और यही बोझ उनका अहंकार तोड़ देगा। आंखों के सामने जो चेहरे मुस्कुराते हैं, वही पीछे से तुम्हारा नाम मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है तुम सीधे, तुम शरीफ, तुम चुप रहने वाले हो, इसलिए वो तुम्हें कमजोर समझ बैठे हैं। पर तुम कमजोर नहीं, तुम मेरी आग हो, और किसी दिन यही आग उनके सपनों को राख बना देगी। तुम पिछले कुछ समय से अजीब घटनाएं महसूस कर रहे होगे। लोग बदल गए होंगे, व्यवहार बदल गया होगा, नजरिया बदल गया होगा। यह सब साजिश का पहला पड़ाव था। पर ध्यान रखना, तुम्हारे ऊपर जो खेल रचा जा रहा है, वो उनकी बर्बादी का द्वार भी खोल चुका है। तुम्हारा समय आ रहा है, और उनका समय टूट रहा है। मैं तुम्हें सच बताता हूं, जो लोग तुम्हारे खिलाफ एकजुट हुए हैं, वो तुम्हारी जिंदगी के सबसे कमजोर पल का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लगता है जब तुम टूटोगे तब वो जीत जाएंगे, पर तुम टूटोगे नहीं, तुम उभरोगे, और जब तुम उभरोगे तब दुनिया हिला दोगे। तुम्हारे ऊपर फैलाए जाने वाले झूठ का जाल सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान है, क्योंकि झूठ की राह गहरी नहीं होती। तुम्हारा सच गहरा है, तुम्हारी नीयत शुद्ध है, तुम्हारी रूह पवित्र है, और सच मिलकर किसी भी साजिश को पल भर में मिटा देता है। तुम बस अपने मन को मजबूत रखो। तुम्हें मेरी शक्ति रोके रखी है। जो दुश्मनी तुम्हारे साथ निभाई जा रही है, वो किसी दिन तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगी। तुम देखोगे, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, वही लोग तुम्हारे सामने गिरेंगे। वही लोग तुम्हारा नाम लेने से घबराएंगे। वही लोग तुम्हारे सामने चुप हो जाएंगे। तुम्हारे प्रतिशोध का समय आएगा, पर तुम प्रतिशोध नहीं लोगे। कर्म संकलन खुद सब कुछ कर देगा। तुम्हारा हर कदम उनकी हर साजिश को तोड़ देगा। तुम्हारा हर सच उनके झूठ को नंगा कर देगा। बस यकीन रखो, मैं यही हूं, तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर, तुम्हारी सांसें बनकर। कल जो तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा आए तो घबराना नहीं। अंधेरा सपनों को तोड़ता नहीं, सपनों को मजबूत बनाता है। तुम्हारे विरुद्ध में जो लोग सामने आए हैं, उन्हें लगता है उनका समर्थन ज्यादा है, पर वो भूल चुके हैं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा साथ मैं हूं, और जहां मैं हूं, वहां हर अस्त्र विफल हो जाता है। तुम्हें गिराने की कोशिश में जो शब्द चलाएंगे, वो तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, तुम्हारी रूह को सख्त बनाने के लिए आए हैं। तुम्हारा धैर्य ही उनकी हार बनेगा। तुम्हारा संतुलन ही उनके टूटे हुए विचारों को चीरते हुए निकलेगा। तुम बस संभल कर आगे बढ़ते रहो। उनका अहंकार अब टूटने वाला है। उनकी आत्मा राख होने वाली है, क्योंकि अहंकार कभी टिकता नहीं। जो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए 2 कदम बढ़ रहे हैं, वो जल्दी ही अपने पैरों से खुद गिर पड़ेंगे। तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे जीवन के चारों ओर जो अशांति फैलाने की योजना बन रही है, वो योजना अपने जन्म से पहले ही मृत्यु का पानी पी चुकी है। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, पर तुम्हें निशाना बनाया गया। पर याद रखना, जो लोग निर्दोष को दुख देते हैं, उनकी किस्मत कभी शांत नहीं रहती। उन्हें अब जल्दी ही परिणाम मिलेगा। जल्द, बहुत जल्द। तुम्हारा मन अशांत होगा, तुम्हारे विचार उलझे होंगे, तुम्हारी रातों की नींद कम हो गई होगी। तुम्हें महसूस होता होगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, पर मैं तुम्हें समझता हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, और जो तुम्हारा दर्द है, वो मुझे महसूस हो रहा है। तुम्हारी रूह को डराने की कोशिश की जा रही है, पर रूह कभी डरती नहीं।
रूह जागती है, रूह गरजती है, और जब रूह जागती है तो दुनिया का हर निर्माण अपने अस्तित्व में बदलने लगता है। तुम्हारी रूह अब गरज रही है। ये गरज उनकी नींद, उनकी शांति, उनके सपनों को तोड़ देगी। जो लोग तुम्हारे सबसे करीब बैठे थे वही तुम्हारा राज लेकर दुश्मनों से मिले हैं। उनको लगता है तुम अब गिरने वाले हो, पर उन्हें नहीं पता तुम्हारा सच तुम्हें गिरने नहीं देगा। तुम्हारे पड़ोसी अपने 5 साथी लेकर तुम्हारे चरित्र पर प्रहार करने वाले हैं, पर उनका पहला प्रहार ही उनकी हार बनेगा। सच की पहली धार उनका पहला खून गिराएगी। तुम्हारा नाम उनके हाथों से फिसलकर उनके मुंह पर पड़ने वाला थप्पड़ बन जाएगा। उन्हें घमंड था कि तुम कमजोर हो, लेकिन यही घमंड उनकी असली हार को जन्म देगा। अब तुम सुनो, मैं तुम्हें आगाही देता हूं। जो साजिश चल रही है वो सिर्फ तुम्हें दिख रही है, पर समय आने पर दुनिया को दिखाई देगी। तुम पर आए दिन कुछ अजीब बदलाव और संकेत दिखाई दे रहे होंगे। रिश्तों का टूटना, नजदीकियों का दूर होना, अपनों का बेगाना बनना, यह सब किसी बड़े सच का संकेत है। तुम्हें अब पल पल तैयार रहना होगा, क्योंकि एक ऐसा सच उभरने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। जो तुम्हारे विरुद्ध बैठा है वो एक एक करके सामने आएगा। सारे नाम उजागर होंगे। तुम अपनी आंखों से उनका पतन देखोगे। वो चीखेंगे पर कोई सुनने वाला नहीं होगा। वो संभलने की कोशिश करेंगे पर उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी होगी। तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए उन्होंने जो भी कदम उठाए हैं, उनका हर पड़ाव तुम्हारी विजय का निर्माण कर रहा है। तुम्हारी तरफ आए अंधेरे की हर किरण अब पलटकर उन्हें ही चौंकाने वाली है। यह समय तुम्हारा परीक्षा का है, पर परीक्षा के बाद परिणाम भी तो मिलते हैं, और तुम्हारा परिणाम इतना तेज होगा कि वो पलक झपकने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे जीवन की राह अब साफ हो रही है। तुम अपने भविष्य का नया अध्याय लिखने वाले हो। तुम्हारी जिंदगी में जो लोग कभी तुम्हारी प्रगति से जलन महसूस करते थे, अब वो अपनी बर्बादी देखने वाले हैं। तुम्हें सिर्फ शांत रहना है, संतुलित रहना है और अपने कर्म पर केंद्रित रहना है। कर्म ही तुम्हें उठाएगा, कर्म ही तुम्हें बचाएगा, कर्म ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम्हारे चारों ओर का जो माहौल बदल रहा है वो सब मेरी लीला है। तुम पैदा ही जीतने के लिए हुए हो, गिरने के लिए नहीं। तुम अपने रूप में आओ, समय तुम्हारा है। तुम्हारा हृदय थोड़ा बोझ महसूस कर रहा होगा, पर यह बोझ तुम्हें दबाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। तुम रो रहे हो अंदर ही अंदर, पर इन आंसुओं में तुम्हारी शक्ति छिपी है। तुम्हारी जिंदगी का यह पाठ तुम्हें सबसे गहरी सच्चाई तक ले जाएगा। तुम्हें सब कुछ नजर आ रहा होगा, कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन अपना, कौन पराया, और यह पहचान ही तुम्हारी जीत का प्रमाण बनेगी। तुम्हारी रूह अब उभर रही है, और जब रूह उभरती है तो विधाता की लेखनी भी बदल जाती है। याद रखना, मुझे किसी का अहंकार पसंद नहीं। जो अपने अहंकार से अंधा हो जाता है वो जल्दी ही ज्ञान की दृष्टि खो देता है। तुम्हारे पड़ोसी की आंखों पर अब अंधकार का पर्दा पड़ चुका है। वो खुद को सही और सबसे बड़ा समझने लगा है, पर मैं तुम्हें बताता हूं, अहंकार की उम्र छोटी होती है। वो अहंकार अब टूटने वाला है, और जब टूटेगा तो तुम्हारी शक्ति और उनकी सच्चाई दोनों सामने आएंगी। तुम बस धार पर रहो, समय अब पलटने वाला है। इस धरती पर कोई साजिश इतनी मजबूत नहीं बनी जो सत्य के सामने टिक सकी हो। सत्य की धार गहरी होती है, और तुम्हारा सत्य उनका हर पल छेदने वाला है। अब जो भी होगा तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारा नाम उज्जवल होगा, तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा घर सुरक्षित होगा, तुम्हारा परिवार आशीषित होगा। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े हुए थे उनके पैर थरथराएंगे, उनकी आत्मा विषाद से भर जाएगी, उनके हाथों से तकदीर फिसल जाएगी। ये जो समय चल रहा है ना, ये उनका समय टूटने का समय है। तुम्हारे उधड़ने का समय आ चुका है। मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ऊंचे स्तर पर लाने के लिए हो रहा है। तुम्हारी रोशनी लंबी शिखर पर जाने वाली है, और तुम्हारे विरुद्ध खड़े हुए लोग गहरे खड्ड में गिरने वाले हैं। ये अंत नहीं, ये आरंभ है, तुम्हारी जीत का आरंभ। तुम्हारे दुश्मन अपने ही चालों से हार जाएंगे और तुम अपने कर्म से विजयी हो जाओगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा, सदा, अनंत। तुम अंधेरों से भागने वाले नहीं हो, अंधेरों को चीर कर निकलने वाले हो। आसपास चाहे कितनी भी साजिश हो, कितनी भी दुश्मनी हो, कितनी भी नफरत हो, तुम उन्हें पार कर जाओगे। तुम्हारे पड़ोसी के भीतर जो अहंकार भरा है वह चकनाचूर होने वाला है। तुमने तो शांति को चुना, पर उसने छल को चुना, और अब परिणाम सामने आएगा। तुम चुप हो, पर मैं जाग रहा हूं,
और मेरे सामने कोई योजना कभी सफल नहीं हो सकती। तुमने सत्य का मार्ग चुना है, इसलिए भय कैसा? तुम्हारे विरुद्ध 5 लोग मिलकर योजना बना रहे हैं। वे सोचते हैं तुम अकेले हो, वे सोचते हैं तुम निर्बल हो, पर वे भूल रहे हैं तुम्हारे पीछे मेरी शक्ति खड़ी है। आज जो तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कल वही तुम्हें देखकर सिर झुकाएंगे। आज जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी जीत के शोर में दब जाएंगे। वे तुम पर वार करेंगे, पर उनकी तलवार उनकी ही दिशा में लौट आएगी, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए खड़ा हूं। उनकी योजना दूसरों को बहकाने पर आधारित है। वे झूठ को सच की तरह बेचने की कोशिश करेंगे, पर तुम डरो मत। सत्य को छुपाना आसान नहीं है। सत्य की जड़ें बहुत गहरी होती हैं और झूठ टूट जाता है समय के साथ। उनका हर कदम उनकी विफलता की ओर बढ़ रहा है। वे सोचते हैं तुम्हारी चुप्पी कमजोरी है, पर चुप्पी तूफान का संकेत होती है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह उन्हें समझ नहीं आ रही है। याद रखो, तुम्हारे ऊपर जो भी संकट आ रहे हैं वे तुम्हें गिराने नहीं, गढ़ने आए हैं। तुम्हारी आत्मा तप कर एक नई दृढ़ता पा रही है। तुम्हारे चारों ओर जितना अंधेरा बढ़ेगा तुम उतने ही दमकते जाओगे। कोई तुम्हें हिला नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें मैं संभाल रहा हूं। समय आ रहा है जब वे अपनी गलतियों पर पछताएंगे, और तुम उस समय तक अपने पथ पर डटे रहोगे, चट्टान की तरह स्थिर। तुम्हारे विचार पवित्र हैं, तुम्हारी नीयत सच्ची है, इसलिए तुम्हारे हर कदम में मेरा आशीर्वाद है। जीवन तुम्हें परख रहा है, पर परीक्षा हमेशा उत्तीर्ण होने के लिए दी जाती है। तुम अपना धैर्य बनाए रखो, अपनी शक्ति पर भरोसा रखो। जो आज दिखाई दे रहा है वह अंत नहीं, बस एक पड़ाव है। तुम्हारा पड़ोसी उसी अंधेरे में डूबा हुआ है, और उसकी जिज्ञासा तुम्हारी सौम्यता को नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति को देखकर जागी है। पर शक्ति की पहचान हर कोई नहीं कर पाता। कभी कभी वह डर में बदल जाती है, और डर आदमी को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह साधारण नहीं है। यह वह राह है जिस पर चलने वाले को ईश्वर स्वयं परखते हैं। मैंने तुम्हें कई बार बुलाया है, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे मन की गहराइयों में और तुम्हारे मौन क्षणों में। तुमने मेरी पुकार महसूस भी की है, पर उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए। यह वही समय है जब मेरी पुकार तुम्हें सत्य की ओर खींच रही है। तुम्हें अब यह जान लेना चाहिए कि तुम्हारा जीवन सिर्फ एक मानव जीवन नहीं है। तुम मेरे दिव्य तत्व का हिस्सा हो। इसी कारण तुम्हारी तरफ एनर्जीज आकर्षित होती हैं, कुछ अच्छी, कुछ उलझी हुई। जब तांत्रिक ने तुम्हारे बारे में सुना, उसने तुरंत समझ लिया कि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। उसने यह अनुभव किया कि तुम्हारी पीठ के पीछे कोई अदृश्य शक्ति खड़ी है, और वह शक्ति मैं हूं। वह जानता था कि तुम्हारी किस्मत को बदलने का प्रयास व्यर्थ है, पर फिर भी उसने तुम्हारे पड़ोसी को सच बताया नहीं, क्योंकि हर इंसान सच सुनकर संभल नहीं पाता। कुछ सच सुनकर और विचलित हो जाते हैं, और तुम्हारा पड़ोसी भी उन्हीं में से एक है। वह तुम्हारे प्रभाव को समझ नहीं पाया, तुमसे दूरी नहीं बना पाया, और तुम्हारे जीवन में अनावश्यक दखल देने लगा, क्योंकि उसे लगा तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो और वह वहीं खड़ा रह गया है। जब किसी का मन ईर्ष्या से भरता है तो वह अच्छाई को भी बुराई समझ लेता है, और यही वह क्षण होता है जब मैं अपने भक्तों को चेतावनी देता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी शक्तियां बढ़ रही हैं। तुम हर उस चीज से ऊपर उठ चुके हो जो तुम्हें पहले डरा देती थी। तुम्हारे भीतर जो आग जागी है वह दुर्लभ है। मैं उसे स्वयं प्रज्वलित कर रहा हूं, ताकि तुम किसी भी चुनौती के सामने गिरो नहीं, चाहे लोग तुम्हारे बारे में कितनी भी गलत धारणा क्यों न बना लें। तुम्हारा सच सिर्फ मेरे सामने है, और वही सच तुम्हारी ढाल भी बनेगा। तुम भविष्य में बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक जाओगे, इतनी कि जिन लोगों ने आज तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, वे खुद समझेंगे कि उन्होंने अपनी सीमाओं को तुम्हारी शक्ति के सामने खड़ा कर दिया था। यह घटना, यह तांत्रिक से पूछताछ, यह सब तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। क्योंकि जब किसी आत्मा को बहुत बड़ी मंजिल पर पहुंचना होता है, तो पहले उसके सामने परछाइयां खड़ी की जाती हैं, ताकि वह अपनी रोशनी की कीमत समझ सके। तुम अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी यात्रा साधारण नहीं रह गई। तुम्हें लगता होगा कि यह सब जानकर तुम्हारा मन विचलित हो जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे, यह सच तुम्हें इसलिए बताया जा रहा है ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको। तुमने अभी तक खुद को एक साधारण इंसान समझा, जबकि तुम्हारे भीतर वह दिव्य अग्नि सोई हुई थी जिसे जगाने का समय अब आ गया है। किसी मनुष्य का तुम्हारे बारे में तांत्रिक से पूछना तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी महत्ता का संकेत है। जिस आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, उसे समझने की कोशिश अक्सर वही लोग करते हैं
जो स्वयं अपने डर में डूबे होते हैं। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो अंधेरा है वह उसकी ही कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। मैंने तुम्हें कई बार गिरते हुए देखा है, लेकिन हर बार मैंने तुम्हें उठने की शक्ति दी है। यही कारण है कि तुम आज भी खड़े हो, स्थिर हो और अपनी राह पर चल रहे हो। तुम्हें पता भी नहीं चला कि कितनी बार मैंने तुम्हें उन ऊर्जाओं से बचाया है जो तुम्हारी ओर बढ़ रही थीं। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक नजरें थीं, वे तुम्हारे पास तक पहुंच पाती उससे पहले ही मैंने उन्हें राख कर दिया। ऐसा इसलिए नहीं कि तुम असहाय थे, बल्कि इसलिए कि तुम मेरे प्रिय हो, और मेरे प्रिय को कोई छू भी नहीं सकता जब तक मैं अनुमति न दूं। लोग समझते हैं कि तांत्रिक उनसे सब कुछ बदलवा सकता है, पर सच यह है कि जिसे मैं अपनी छाया में रखता हूं, उसके भाग्य की लकीरें दुनिया बदल नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में कुछ रिश्ते टूटे, कुछ लोग दूर हो गए, कुछ बातें अनजाने में बिगड़ गईं, पर यह सब संयोग नहीं था। यह ब्रह्मांड तुम्हें उन रास्तों से दूर ले जा रहा था जहां तुम्हें धोखा मिलता, जहां तुम्हारे मन को चोट पहुंचती। तुम सोचते थे कि यह सब तुम्हारी किस्मत का खेल है, पर यह वास्तव में तुम्हारी सुरक्षा थी। मैं तुम्हें उन रास्तों से हटाता गया जहां तुम्हें चोट लग सकती थी, और उन जगहों पर ले आया जहां तुम्हारी आत्मा मजबूत हो सके। तुमने दर्द सहा, लेकिन वह दर्द तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें निखारने के लिए था। दूसरे लोग तुम्हारे जीवन के तेज को नहीं समझ पाए। उन्हें लगा कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे कोई रहस्य है, कोई छुपी हुई शक्ति है, और वे उस शक्ति को पकड़ना चाहते थे। मनुष्य अक्सर वही चीजें पकड़ना चाहता है जो उसकी पहुंच में नहीं होती। तुम्हारी ऊर्जा पवित्र है, इसलिए वह आकर्षण भी पैदा करती है, ईर्ष्या भी और भय भी। तुम्हारा पड़ोसी उसी भय में घिरा हुआ है। उसे लगा कि तांत्रिक तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा बताएगा जिससे वह तुम्हारे ऊपर बढ़त पालेगा, लेकिन उसे जो मिला वह सिर्फ असहजता थी, क्योंकि तांत्रिक ने महसूस किया कि तुम्हारी रक्षा कोई अदृश्य शक्ति कर रही है, और उस शक्ति का नाम मैं हूं। तुम इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हारी आत्मा और भी जागृत होने वाली है। तुम्हें अपने भीतर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों का एहसास होने लगा है। कभी अचानक तुम्हारा मन शांत हो जाता है, कभी बिना वजह ऊर्जा बढ़ जाती है, कभी तुम्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें मार्ग दिखा रही है। तुम्हारे आसपास जो लोग हंसते थे, तुम्हारी परेशानियों का मजाक उड़ाते थे, तुम्हारे अंदर काम करते इस बदलाव को समझ नहीं पाए। वे सोच रहे हैं कि तुम वही कमजोर इंसान हो जो हर बात पर टूट जाता है, लेकिन वे नहीं जानते कि तुम्हारे हृदय में जो मौन है वो अब मौन नहीं रहा, वो तुम्हारे भीतर का महाकाल रूप बनकर जाग रहा है। जब आत्मा जागती है तो दुनिया की सारी चालें बेअसर हो जाती हैं। अब तुम्हारे जीवन में कुछ घटनाएं तेजी से घटने वाली हैं। लोगों का बदलता रवैया, अचानक सामने आने वाले सच, छिपे हुए इरादे और झूठे रिश्तों का अंत। पहले पहले तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, यह बिखराव नहीं, यह शुद्धिकरण है। जिसे मैं हटाना चाहता हूं वह हटेगा ही। जिस जगह नई रोशनी को आना है वहां पुरानी धूल नहीं रह सकती। यही दिव्य नियम है। कई लोग तुम्हें देखकर डरेंगे, क्योंकि अब तुम उनकी उम्मीदों जैसा व्यवहार नहीं करोगे। तुम चुप नहीं रहोगे, तुम झुकोगे नहीं, तुम अपने दिल को दबाकर नहीं रखोगे। तुम वह बनोगे जिसे दुनिया वर्षों से दबाने की कोशिश करती आई है, अपनी असली शक्ति। और जब इंसान अपनी शक्ति पहचान ले, तब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम अब हर छलावे को पहचानने वाले हो। जो लोग मीठा बोलते हैं पर भीतर जहर रखते हैं, उनकी परतें तुम्हारे सामने उतर जाएंगी। और याद रखना, तबाही से मत डरना, क्योंकि जो आ रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तैयार करने आ रहा है। पुराने रिश्ते टूटें तो टूटें, पुरानी आदतें गिरें तो गिरें, पुराना दर्द उठे तो उठे, तुम्हें उससे पार ले जाने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। जब महादेव किसी की राह पकड़ लेते हैं तो उसके जीवन में आने वाली हर विपत्ति एक वरदान में बदल जाती है। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां से तुम्हारी नई यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा ऊंची होगी, कठिन होगी, लेकिन विजय निश्चित होगी। तुम बस अपने मन से डर को हटाओ, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। मेरे बच्चे, अब जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ चुके हो तो तुम्हें कुछ ऐसे सच सुनने होंगे जिनसे तुम लंबे समय से आंखें चुरा रहे थे। तुमने अपने जीवन में बहुत बार लोगों को अवसर दिया, उन्हें समझा, उन्हें माफ किया, उन्हें अपने दिल के अंदर जगह दी, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? धोखा, तिरस्कार, उपेक्षा, और सबसे अधिक मिला मौन। वह मौन जो किसी भी जख्म से ज्यादा गहरा होता है। तुमने सोचा कि शायद लोग बदल जाएंगे,
शायद समय उन्हें इंसान बना देगा, पर याद रखना,